अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, नई सुबह देखने को दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, आप सबको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज है ट्यूसडे का दिन, मंगल का दिन, और ये सुबह का टाइम बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आफ्टरनून 5 बज चुके हैं। अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ। आज सारा दिन भी मेरा बिजी रहा क्योंकि क्या है कि अभी जो समर आने वाला है और जो कपड़े वगैरह हैं उनकी जो छांटी करते हैं वो कर रही हूँ। तो अपने भी आयला के भी, क्योंकि कुछ तो आयला को पिछले साल के जो जितने गर्मियों वाले हैं वो छोटे हो चुके हैं, तो वो मैंने साइड पे किए कि चैटी के लिए दूंगी, ठीक है। और वहाब के भी इसी तरह उसको काफ़ी छोटे हो चुके हैं, तो वो तो मैंने करने अभी, क्योंकि वहाब का वेट कर रही थी कि वो कॉलेज से आए तो फिर उसके सामने करूँगी कौन से साइड पे करने हैं और कौन से नहीं। और सेम माधी के भी, उसके भी कुछ हैं जो नहीं उसने रखने, मतलब बच्चों फिर वो पहन के वो नहीं रहते और कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ मतलब उनका दिल नहीं रहता पहनने को, काफ़ी ओल्ड हो गए, पुराने हो गए पहनने के लिए। तो वो मैं उन दोनों का वेट कर रही थी कि वो आज फ्री हों, तो फिर मैं शाम को आफ्टरनून खाने के बाद जो है, रात के खाने के बाद जो है, मैं उनको साथ लेके तो फिर उनके जो कपड़े वगैरह हैं वो साइड पे करूँगी। तो आज भी यही सफाई वगैरह लगी हुई थी। रग वगैरह जो उठाए हुए हैं, मतलब जो मेरा सामने मैंने रग रखे हुए हैं ना अपने हॉलवे में और लिविंग रूम में, तो एक वो उसके आगे क्या नाम है, हीटर है जो उसके आगे मैंने रखा होता है, वाइट वन जो है वो शीप वाला, और जो दूसरा भी जो कलरफुल है, तो वो उनमें जो है ना इतनी स्मेल हुई थी, वो मैंने उठाए। वो आज नहीं उठाए, 2-3 दिन हो गए उठाए हुए, क्योंकि जो फेरेट है, जो चूहा है ना, वो उनके ऊपर काफ़ी वो खुश होके घूमता था, खेलता था, तो उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके अंदर वो जो है धंस चुकी है, बिल्कुल वो ऑब्जर्व हो चुकी है उनके अंदर उसकी स्मेल। तो वो काफ़ी जो है ना मतलब जब बैठते थे तो हमें ऐसे कोई चलता फिरता था तो ऐसे पता चलता था वो स्मेल आती है। तो वो मैंने उठाए, वो तो 2-3 दिन हो गए मैंने उठा चुके हैं, मप वगैरह लगाया। तो आज फिर मैंने मप वगैरह किया दोबारा से, क्योंकि मादी जो है वो अंदर बाहर आ रहा था, वो कुछ गैराज में काम कर रहा था, तो उसने वो काफ़ी फ्लोर जो है ना काफ़ी गंदा कर दिया। तो वो आज फिर वो मैंने ब्लीच वगैरह डाल के वो फिर मैंने सफाई की। और जो दूसरा रग है वो वाइट वाला, वो भी उठाना पड़ा, और वो उसको वॉश नहीं कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में, हालांकि वो छोटा उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉश करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके ऊपर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आप इसको ड्राई क्लीन करवाएं। तो वो भी मैंने रोल करके रख दिया, तो इंशाल्लाह कल या परसों वो करवा लेंगे। और जो रग उठाए हैं हॉलवे से और जो लिविंग रूम से, वो मैंने रोल करके कंसर्वेटिव में रखे हैं। वेट कर रही हूँ, जो गार्डन है उसको भी वॉश करना है प्रॉपर्ली। पूरे रमजान में ईद से पहले नहीं सफाई कर सके, वो सारी उसकी जो टाइल्स हैं वॉश करेंगे। वो करने के बाद फिर मैं रग जो है उधर रखूँगी और वहाँ रख के वो प्रॉपर्ली वॉश करूँगी, यानी कि वॉश आउट जैसे करते हैं ना पानी डाल के वो, क्योंकि नॉर्मली बंदा वो ब्लीच लगा के या कोई स्प्रे लगा के आप रग को अंदर रख के साफ कर सकते हैं, लेकिन उस तरह करूंगी तो वो जो स्मेल है वो नहीं जाएगी। तो प्रॉपर्ली जैसे कपड़ा वॉश करते हैं ना, मुझे उस तरह वॉश करने पड़ेंगे। नॉर्मली मैं दूसरी तरह साफ कर लेती हूँ स्पंज के साथ, ऊपर वो ड्राई कपड़ा मार के, तो वो साफ हो जाते हैं। तो इस दफ़ा ये कुछ ज़्यादा स्मेल हो गई है, तो कुछ मतलब नहीं बर्दाश्त से बाहर है, तो वो रोल करके रखे हुए हैं। बाकी सफाई वगैरह लगी हुई थी, ये समर के कपड़े वगैरह इधर उधर मतलब चीज़ें मतलब करनी है, सेटअप करना है, यही बस। औरतों को क्या है कि घर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए। तो वैसे भी जब ये मौसम चेंज होते हैं तो फिर ये है, तो अगर कोई कुछ ऐसी भी होती हैं, सॉरी मैं ऐसे नहीं बोली कि जो कोई औरतें हैं, मतलब हर किसी की अपनी मर्जी है। कुछ मैंने ऐसे भी देखी है, घर में गंद पड़ा होता है, सिंक में जो है बेसन में बर्तन पड़े हुए हैं, ग्रीसी हुए घर, लेकिन वो आराम से बैठी हुई हैं, मतलब उनको उस तरह पसंद है। लेकिन मेरे जैसा बंदा और मेरे जैसे भी होंगी जो मेरे साथ एग्री करेंगी कि उनको बस आराम नहीं लगता कि ये कर लो वो कर लो, फारग नहीं बैठना है। तो ये था कि आज बिजी गया, फिर इसी तरह टाइम गुजरा। अभी मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अभी खाने का टाइम भी हो रहा है। आज मैं खाने में बना रही हूँ चूज़ा चिकन, गोश्त जो है वो शोरबे वाला, आलू चिकन आलू शोरबा। तो ये अगर कोई बनाना चाहता है तो ये मेरे लिंक में ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने ये बना के शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको
आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर मेरा लिंक जो है वो आप क्लिक करें, उसमें देखें और आपको वो रेसिपी मिलेगी। आलू चिकन शोरबा जो है, आलू चिकन शोरबा जो है वो आपको रेसिपी मिलेगी और वो ज़रूर ट्राई करना जी। तो मैंने अभी कॉफ़ी पी ली और मैंने सोचा क्योंकि कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने जो रग्स हैं वो कहाँ से उठाए और क्या किया, सफाई जो की आज, क्योंकि आज सुबह से मैंने स्टार्ट नहीं किया। अभी आफ्टरनून हो चुका है, बल्कि शाम होने वाली है, असर का टाइम हो चुका है, असर भी पास हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं दिखाऊं कि मैं आज मैंने क्या किया, आपको साथ लेके चलूँ। सुबह से मैं आपको साथ नहीं लेके चली, लेकिन अभी बताती हूँ, फ्री हुई हूँ तो साथ बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये जो इधर था, ये ऑलवेज जो है ना इधर से रोल अप होके ना, ये ऐसे जैसे साइडों से आप देखते हैं ये रोल हो जाता है, इधर से भी रोल हो जाता था। ये दरवाज़ा जब हम इधर स्टोर रूम का खोलते थे तो ये इधर से भी रोल हो जाता था। तो ये क्या किया कि मादी ने इधर जो है वो ग्लू लगा दी। तो ये ईद से पहले उसने लगा दी थी, तो ये फिक्स कर दिया था। तो ये बहुत मादी ने जो अक्लमंदी का काम किया, तो ये उसने मुझे बहुत इसको उलझन होती थी। तो ये इतना मज़े का है कि कोई खराबी नहीं होती है, कुछ नहीं है, तब से ये ऐसे फिक्स होया हुआ है। तो ये मादी ने ग्लू कर दिया था। तो ये है कि मादी और मादी के डैड की वजह से मुझे बहुत आसानी है। बहुत सारे काम जो है जो औरतें मतलब जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ भी नलका ख़राब हो जाए, हैंडल ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर वो घर में अगर कोई काम करने वाला ऐसा हो, बच्चे या हस्बैंड, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये उसने फिक्स किया। और ये देखें, ये इधर आप, मैंने ऑलवेज में वीडियो बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कि इधर एक रग पड़ा होता था, वो मैंने उठाया, उसमें भी काफ़ी स्मेल हो चुकी थी और थोड़ा गंदा भी मैला भी हो रहा था। तो मैला तो हो रहा था, उसको मैं नॉर्मली जैसे क्या कहते हैं वो आप ब्लीच लगा के और स्पंज के साथ साफ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि स्मेल बहुत ज़्यादा थी तो मुझे वॉश आउट करना पड़ेगा पानी डाल के, जैसे कपड़ों को करते हैं। और ये कपड़े भी मैंने वॉश किए हुए थे, तो ये मैंने हीटरों पे डाले हुए हैं, क्योंकि बाहर जो है मौसम बहुत ख़राब है, कभी बारिश होती है कभी धूप होती है, तो फिर वो कपड़ों में स्मेल हो जाती है। तो ये मैंने जो है ये डाले हुए हैं। तो इधर से मैंने रग उठाया था और मैं दिखाती हूँ कि इधर मैंने क्या किया। इधर ये वाला रग रखा हुआ, मेरे पास 3-4 रग हैं, तो मैंने ये भी वॉश करके रखा हुआ था। तो अभी ये मैंने निकाला, रोल करके रखा हुआ था। तो ये है कि 2-3 रग अगर आपके पास हों तो ये आसानी हो जाती है। अगर एक गंदा हो तो इमरजेंसी में कोई मेहमान आना हो, या वैसे आप जाहिर सी बात है एक उठाते हैं वॉश करने के लिए, तो फिर दूसरा आप रख सकते हैं। तो ये मैंने क्लीन करके रखा हुआ था, ये भी पुराना ही है मेरे पास, और न्यू नहीं लिया हुआ, तो ये मैंने रख लिया अभी फ़िलहाल। तो वहाँ पे सामने हीटर के आपने देखा होगा कि वो शीप वाला जो उसका है वो वाइट कलर का था, वो मैंने उठाया है, उसको रोल करके वो ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। और ये जो है ये भी हीटरों पे, ये बाथरूम के जो होते हैं मैट्स जो होते हैं वो मैंने वॉश किए। यानी कि मैंने आपको बताया कि आज मतलब हर रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर रोज़ कोई ना कोई क्लीनिंग, सारा कुछ फ्लोर की मॉपिंग वगैरह मैंने की प्रॉपर आज फिर, क्योंकि काफ़ी जो है ना गंदा हो रहा था। मादी गंदे पाँव ले आया था गैरेज से कल रात को, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। तो फिर से मैंने ये आज दोबारा से मॉपिंग की। नॉर्मली भी करती हूँ, लेकिन एक डीप क्लीन जो होती है ब्लीच लगा के वो, तो ये आई थिंक सूख चुके हैं। तो ये नीचे वाली बाथरूम का है, वो ऊपर वाली बाथरूम का है, तो मैं अभी उठाती हूँ उनको। ये मादी है और ये वहाब है, ये मादी है ये वहाब है। जब छोटे थे ये ईद थी तो मैंने इनके जो नहीं वो कहते हैं क्रीम बोस्की, जिसे कहते हैं वाइट शलवार और क्रीम बोस्की जो होती है दुबई की बड़ी मशहूर होती है, तो वो इनकी थी। तो ये मैंने इनके दोनों भाइयों के कपड़े सिलवाए थे और ये इनकी वेस्ट जैकेट थी। तो ये ईद की जो है पिक्चर्स थी। तो ये और एक ये ब्लैक एंड वाइट खुद से करवाई थी। और ये वहाब नर्सरी जब पढ़ता था तो इसकी नर्सरी में से उन्होंने बोला था कि अगर आप फैमिली फ़ोटो करना चाहते हैं तो वो और भी हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। उनकी फ्रेम वगैरह टूटी हुई हैं तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये मादी था और ये वहाब था, ये उस नर्सरी में था। आई थिंक 3-4 साल का था, 3-3.5 साल का। और मादी और वहाब में जो है 5 साल का डिफरेंस है। तो ये बस देख लें आप, ये इनकी थी। बस आज बड़े हो गए हैं ये दोनों भाई। ये ब्लैक एंड वाइट वो उन्होंने बताया था कि ऐसी होगी तो अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने ये ब्लैक एंड वाइट वाली की थी। तो ये दोनों भाइयों की जो है मैंने पिक्चर्स निकाल के रखी हुई हैं। इसकी भी थोड़ी फ्रेम ख़राब हुई है, लेकिन स्टिल सूखे। तो ये मैं लगाऊंगी इधर, आज मादी से लगवाऊंगी, मैंने निकाल के रखी हैं। और बाकी भी बहुत सारी हैं मेरे पास, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा दिल है कि ये जो सारी जो वॉल है ना, ये मैं इधर सारी वो
लगाऊंगी, और सारी फ्रेम जो है पिक्चर्स हैं बच्चों की मैं लगाऊंगी। तो जी मेरा दिल किया कि जो मैंने आज घर में काम किया और जो मैं करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी मैं कुकिंग करूँगी, तो इंशाल्लाह कुकिंग ये जो रेसिपी है ज़रूर शेयर करती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये रेसिपी जो है शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, चिकन आलू शोरबा। तो आप ज़रूर उसे क्लिक करें और बनाएं, और बना के मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मैं अभी कुकिंग कर लूँ, काफ़ी लेट हो रही हूँ और बहुत सारी बातें कर रही हूँ, तो आपको बोर नहीं करना चाहती। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी ये देखें जी, मेरा चिकन आलू शोरबा जो है वो रेडी है। अभी थोड़ी मैंने अभी गैस बंद की है, तो जो उसकी आंच है अभी बंद की है, तो ये थोड़ी उबल रहा है अभी। लेकिन इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप पास होते तो आप कहते कि अभी रोटी बनाओ और हम खाएं। सीरियसली बहुत मज़े की। मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं अभी ज़्यादा लोगों को वेट कर रही हूँ। मादी जो है वो आयला को घर छोड़ के लेके मस्जिद से छोड़ के चला गया, और अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आए तो फिर मैं रोटी बनाऊँ, वो भी तंदूर वाली क्रिस्पी और वो साथ खाऊं। यम यम जी। तो मैंने अभी रोटियां भी बना ली, ज़ाहिर और मादी लोग आ चुकी हैं और उधर टेबल बैठे हुए हैं। तो ये लास्ट 2 रोटियां थी जो मैंने अभी ओवन से निकाली है तंदूर वाली, वो भी बैठ के खा रहे हैं, तो मैं लेके चलती हूँ साथ साथ। कैमरा मेरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे बहन भाई, सब कैसे हो? किसी ने कमेंट किया था कि मैं ज़रा सा डाउन दिखता हूँ। यस, थोड़ी जी मेरी तबीयत सेट नहीं, दुआ त्रिया दे, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो ऐसा बैठे सा गोश्त बड़ा ताई तसा ये लाया सा खाने ज़रा सा सच पता है। उन्होंने कमेंट यही किया था कि खाना दे के भाई साहब जरा डाउन लग रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी का फूड नहीं था। क्या फूड सी कल बेक्ड पोटैटो, अंडी नहीं थी ना, सालन नहीं था ना, आई नो, तो इसलिए मैंने जवाब दिया है। तो जी ये तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इनके हाथ कटे होते हैं तो इनको वो लगता है सालन। तो इन्होंने ये ग्लव्स लिए हुए हैं जब ये खाना खाते हैं, मादी भी और ज़ाहिर भी। इट्स ओके दे लो। मेहनती बच्चा है। और आयला ने लाजमी कॉपी करनी होती है ना एली असल कमे पर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कुड़ी दे बारे कदे खबरदार तो सब कुछ नाज़ो खास ना अल्लाह तो जिंदगी दे। थैंक्स फॉर नोटिसिंग कि मतलब बंदा देता हूं अल्लाह की कसम है। स्पेशली फैमिली इज इट गुलूना है गुलूना। मेरी पैर कैसे हो गुलूना? असल जो है ना अगेन गुलूना बाजी के लिए आप बोले ना कि इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें आप। यस, गुलूना डायरीज, ठीक है, अफ्रीका, I think South Africa. Yeah, Galuna Diaries in South Africa. Amazing person. Please subscribe to my sister's channel. ठीक है, watch it, like it, everything. And if you do, you get a free roti. Free roti for every subscriber. Tandoori, fresh. तो चलें जी, मेरा खाना हो रहा है ठंडा और मैं खा लूँ, तो फिर आपको बताते हैं कैसा बना था। वैसे भी मेरे बच्चों को शोरबा बड़ा पसंद है, चाहे वो चिकन शोरबा हो चाहे दूसरा गोश्त आलू शोरबा हो। तो जी हम खा लें, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय जी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पे आई हूँ। हम आए हुए अजदा में, क्योंकि रात हमने लेना था थोड़ी ग्रोसरी जो है, जो लास्ट वीक गुजरा है, लाइक ज़ाहिर और बच्चे आते रहे ये ले लो वो ले लो, तो फुल शॉपिंग उस तरह नहीं की थी, चीज़ें लेते रहे हैं। तो जल्दी जैसे नहीं चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सही तरह से नहीं शॉपिंग की थी लास्ट वीक। लेते तो रहे हैं, खाया है, सारा कुछ खाया, लेकिन पूरा तरतीब से नहीं लिया था। तो आज जो है फिर काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो हमने सोचा कल जो आना है तो आज चलते हैं। तो मादी घर पे है, वो थका हुआ था, वो सो रहा है। मैं वहाँ आयला और ज़ाहिर आए हैं, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करके हम सीधे इधर आ गए। तो अभी हो रही है ग्रोसरी शॉपिंग। झूठ लगी है असा आए अजदा भी किसी तरह मालिक को ऐसे थोड़ा बीमार पता लगे तो उसको पता करना आए ऐसे, ठीक है। असा इतनी रिश्तेदारी हो गई, असा बहुत करीब हो गया असा तो अजदा। बिल्कुल कितने क्यूट छोटे छोटे वाटरमेलन है, तरबूज है। छोटे सी मैं ले रही हूँ, तरबूज ले रही हूँ। हमारी जुबान में इसको कहते हैं तुम्हारा
हम बातें कर रहे थे बनाना स्पाइडर की, मैं क्या शक्ल नाजो ना मिलती है। ये लगाए हुए ने 2 for 350, वैसे 230 का एक। एरा तो ना है जानी तो मिक्स एंड मैच आप कुछ भी ले सकते हो, पॉपकॉर्न ले सकते हो, एक बच्चा भी ला सकते हो। ये कुकीज़ हैं, कुछ भी। तो मैं ये देखिए, मैं आपको बता रही थी जो उधर उस साइड पे पड़े हुए थे वो 250 का था या छोटे साइज़। तो मैंने इनको बोला था कि ये थोड़ा बड़ा साइज़ लग रहा है तो ये कहीं और से उठा के रखें, तो वही हुआ, ये इधर से उठा के रखा हुआ था जो मैंने उठाया। सो ये 350 के, वो छोटे छोटे 250 के थे, तो फिर मैं ये साइज़ ले रही हूँ 350 वाला। का सौदा, असाब का सौदा, जिराफ का सौदा, मेरा शेर का सौदा। तो जी ये देखिए हम आ चुके हैं घर। मैंने सारा सामान रखा ग्रोसरी का जो लेके आए थे, और ये देखें जी ये क्या हो रहा है। Real slime this time, not like last time. अच्छा, लास्ट टाइम गिर गया था। लास्ट टाइम गिर गया था। तो ये रियल स्लाइम है। और ये आप वहाँ एक्सप्लेन करो क्या क्या लेके आए हो जिससे आप स्लाइम बना रहे हो। Okay, obviously glue. Yeah. सामने करो ग्लू प्रॉपर। This is just Asda glue, PVA glue, any glue, even if it's clear glue, not glue stick. Okay. This is shaving Shaving cream. cream, so it's fluffy. You don't need shaving cream, but it has baking soda inside. Okay. Yeah, so it gives it that. But you can just use baking soda. Okay. Yeah, and then this is. It could be eye wash, eye lens solution, anything. चलो जी आप जल्दी करो क्योंकि अभी सोने का टाइम हो रहा है और आपने होमवर्क भी नहीं किया आज। ठीक है, तो जल्दी करो, बिजी बिजी बिजी, और कम ऑन बी क्विक। Okay. जी तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि वहाब और आला स्लाइम बना रहे हैं, तो मैं इनको बोल रही हूँ जल्दी करो क्योंकि लेट हो रहे हैं। सुबह इन्हें कॉलेज और स्कूल जाने हैं, और ज़ाहिर ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं। मादी बिल्कुल डीप स्लीप सोया हुआ है। और जी तो अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं आपको अगेन यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो पुराने वाले सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। अभी मेरे कमेंट बहुत थोड़े आ रहे हैं, मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं पहले वाले वो मेरे जो है कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप किधर गए हैं कि आ जाए, हम आपको मिस कर रहे हैं सबको। तो प्लीज़ आप सबका इंतज़ार है। तो जो ऑलरेडी करते भी हैं उनका बहुत शुक्रिया, उनके प्यार का, उनकी मोहब्बतों का, और उनके जो वो हमारे लिए हमें अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जी बातें फिर लंबी हो रही हैं मेरी, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहती और मैं थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलती हूँ। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ आपसे कल सुबह मुलाकात होती है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।